नमस्कार। क्या नाम आपका? राष्ट्रपति। क्या कुछ मतलब अभी हालात है गाँव मेरी के? माँ है या अच्छा। मकान में तेड़ारी है। हाँ अकेली रवा है। जी। लड़का है इसका है जी, नहीं। जी, इबा जी। में इसकी दी है आसमान काटन आ रहे हैं। अच्छा हाँ। कहाँ से आए हो आप? बड़ौदा से। बड़ौदा से। हाँ। कहाँ वहीं लेके जाओगे हाँ आप? वहीं लेकर जावांगे। अच्छा। इबा मेरी बाण का छोटी का भेजी है। इब देखो भी हालात है, सारा आंगन बैठ रहा है, मकान में तेड़ारी सारा जी है। जी जी हाँ। मानेंगे इस बात को देख के। ये किसी इंसान का करे, किसके ऊपर आरोप लगाए हम? आरोप तो किस पर लगाऊं? परमात्मा पर भी आरोप तो किस पर हाँ लगाऊं? नहीं, आरोप तो क्या, वो तो जो फिर? करेगा तो सही करेगा, उनको तो कह भी नहीं सकते। लेकिन हम गुस्सा किसके ऊपर उतारें? किसी पर नहीं उतारते हम, तुम्हारी किस्मत पर उतारे हैं, भगवान पर उतारे हैं। किस पर उतारेंगे गुस्सा? ये तो देखो आप अकेले तो है नहीं, ये माता जी अकेले तो है नहीं भाई, ये अकेली है गांव की। माता जी और केहू नहीं, है। यहाँ गांव में तो अकेले नहीं है ना, गांव में और भी तो परिवार है, घर है। परिवार सारा है, सबका सब कुछ है। या बुढ़िया अकेली है, 5 बेटी हम 500 ब्याह रखी तो हैं। हम देखो अपील कर सकते हैं इस चीजों के लेके। ये भाई परमात्मा ने जो किया है भाई, हम सब मिल करके इस जो भी ये फ्लड है इससे लड़े भाई। जिनके पास सही जगह है वो उनको वहां से निकाले, और सरकार से भी हम भाई उम्मीद कर सकते हैं कि वो भाई कुछ मुआवजा वगैरह जिनका नुकसान हुआ है या मकानों में तरेड़े आई है, कुछ उनको मतलब ऐसी राहत राशि दें उनको, ताकि आगे उनका जनजीवन ठीक चल पड़े। देखो इनका तो ठीक है मकान, लेकिन कईयों के गिर गए हैं, वो भी तो परेशान है। उधर देख। अच्छा वहां भी गिरा हुआ है? वो गिर रहा है, देख उधर देखो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। चलो वो साइड में मैंने दिखा नहीं, और भी है मकान, ये अकेला तो और भी गिरे हैं गाँव में मकान तो। एक मिनट दिखावांगे। ये और भी गिरे हैं ना मकान? और घणे डेरे हैं, वो देखो गाँव में काफी मकान गिरे देखो हैं। डूब रहा उतार देखो नीना था। और कोई ये नीना परली साइड था, रह रहा था कोई जो ये गिरा है? और परली साइड था नीना। पीछे जाके देखो सरदार जी सबके गिर रहे हैं अच्छा अच्छा। और सारे मजदूर आदमी हैं। यहाँ देखो अब उस साइड किया है। देखो ये तो इंसानियत का दायित्व भी है भाई, हमने पहले जनजीवन बचाना पड़ेगा। अगर सामान गिर गया तो वो निकाल के सही जगह पर रखना भी पड़ेगा। और इस समस्या में देखो सभी मिल करके जो गांव के जो सूखे में बैठे हैं भाई, उनका भी कर्तव्य बनता है कि भाई गांव के जो लोग हैं भाई वो सही है, लेकिन ये डूब गए हैं तो इनको निकाल के अपा जगह। लेकिन हाँ नहीं, वहाँ जहाँ अनुप्रधानक आए हुए थे वहाँ पे कुछ आपके गाँव के लोग भी थे, किसान नेता भी थे। उन्होंने कहा है कि जो बाहर गए हैं वो गाँव में आ जाए, उनको हम रहने के लिए जगह भी देंगे। हमारे जो मकान खाली पड़े हैं उनमें हम उनको जगह भी देंगे। और उनके पास फोन आ रहे हैं कि अगर सामग्री के लिए किसी का मकान में अनाज डूब गया है, खराब हो गया है, वो देखो अभी उनके पास कोई संसाधन नहीं है, तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि भाई हम देंगे उनको। देने वाली बात देख लो, देने वाली मेरी बांध लेगी छोटी, उसने उन्हें संभाले तो कौन आया भाई, इसके ऊपर कोई मनुष्य को नहीं है, कोई लड़का कौन तो संभाली तो कौन किसी ने गांव में किसी ने नहीं संभाली। तो आई बाज लेकर गई मेरी बाण छोटी, उसने सामान उठाना। इमा मैं बड़ौदा से मैं बड़ी हूँ, वो छोटे वाली लेकर गई उसने, तो फिर गांव के कड़ गई वही। वो सामान उठाना, एक बुढ़िया का सहारा नहीं बन सके तो क्या बनेगी? नहीं देखो हम आरोप किसके ऊपर लगाए, तो हम कह सकते हैं अपील करो, अपील करो। आप देखो आप अकेले की नहीं है जी, ये गांव की समस्या है, मेरी सुनो, अपील ही कर सकते हैं। अपील मैं इतनी करूँ जी, अपील सबका है। हाँ। बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, सब कुछ है, इसका कौन है? ये अपील मैं यूं करूँ, गांव के कड़ा गए एक बेसहारा को और जगह नहीं दे सकते तो गांव के है कुछ को नहीं गांव वो आज नहीं ला ले, वो लड़की लेगी उसकी आड़कन है तो गांव का सहारा के होया? ये गांव तो मैं कहना चाहूँ जी जी जी। आज एक बार बेसहारा की औरत बेटी लेकर गई, गांव का सारा कोई नहीं मिले उसने। चलो भाई देखिए, वैसे तो बड़ी दुख की बात है, ये रियल समस्या है और सही बोल रहे हैं भाई, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, अकेली बुजुर्ग महिला जब यहाँ पे रह रही है, अगर पता लगे, पहले तो नजदीक वालों को पता लगता, हो सकता है कि गांव के उस साइड में किसी को ना पता लगे, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को तो पता है। गाँव के जो मौजूद व्यक्ति होते हैं, पंचायत है, पंचायत के सरपंच है, मेंबर है, तो उनसे वो कहें कि भाई वो माता जी है, अकेली है और वो इस स्थिति में है, बारिश का पानी घर में घुस गया है, तो उसको देखो जगह तो देनी चाहिए। वो उनकी बेटियां हैं और वो लेकर के उनको गई है और संभाल निकालने के लिए आई है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाँव का कर्तव्य बनता है कि जब हम दूर तक जा सकते हैं सेवा के लिए, वो बड़ी अच्छी बात है, सेवा भावना होनी चाहिए, लेकिन हमको गाँव भी संभालना चाहिए। तो मैं दोबारा फिर अपील करता हूँ, लितानी गाँव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, जिनके अंदर जिगरा है कि भाई हम, जिन्होंने बोला भी था आज कि नहीं हम गांव से नहीं जाने देंगे, उनको बुलाएंगे और जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको वहां पे प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो जरूर कराएं। और दिखाते हैं आपको। अच्छा इसमें सामान लेने के लिए तो एक बार आप मिल लो, कभी वो कहते हैं भाई पानी तो निकल जाएगा, देखो व्यवस्था कर दी, लगा दी, मोटरें लगा के निकालेंगे पानी, ये 1-2 दिन में पानी खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ ये ठीक है भाई, पड़ोस में बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी, अभी लेके जाओ फिर लेके आना भी पड़ेगा। एक अपील और है जी, वो किस तरह मकान किस तरह बनाओगी? वाह हाँ ये तो देखो सरकार से ये मकान उसका गिर गया नहीं तो वो कहाँ आकर बैठेगी?
इस बात की अपील करूंगा गांव तक। कमाई लगा दीजिए मकान पे। तो वही दवाई खावा, बीमार हुआ और तो बैठेगी कहाँ का बैठेगी, तो गांव के कहाँ बिठाएंगे चलो उसको। करेगा, देखो सुखने के बाद कोई गांव का करेंगे समाधान, कोई ना कोई तो करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग कह रहे थे, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। क्योंकि वहाँ जब वो राज्य मंत्री अनूप धानक जी आए हुए थे, तो वहाँ पे बैठे ग्रामीण थे जो, उन्होंने कही ये बात कि भाई जो एक घर बताया जा रहा है कि कुलाना भी गया है सामान लेकर के, तो वो ये सारे घर जा रहे हैं उकलाना, जितनी भी है ना बस्ती, सब उकलाना गई है। अच्छा हाँ अच्छा, आप भी जाओगे? जाऊंगा तो अभी तो कह रहे हैं वो भाई यहाँ देंगे उनको जगह, अगर आप जगह देने के बावजूद भी जाओगे। सारे मकान पड़ के नीचे एक दिन में रात कभी को नहीं। नहीं वो तो गिरेंगे, देखो जिनमें पानी गिरेगा वो तो गिरेंगे, आप वहां चले जाओ तो भी गिरेंगे। जाना पड़ेगा जी, फिर गिर जाओगे जी, मकान से उनका निकल कहने का ये था कि आप वहां से सामान निकाल के गांव में ही रुक जाओगे जी, जिंदगी बच जाओगे जी। आपसे मेरी बात तो समझ पाओ एक बार। हाँ जी, वो कह रहे हैं आप उकलाना जाने की जरूरत नहीं है, गांव में ही आपको जगह दे देंगे रहने के लिए, ना ठीक है जी, अच्छी बात है जी, है ना। आ जाओ देख लें जी। हाँ मतलब आप ग्रामीणों से उनसे कह दो भी, आप पानी में जी सारे पैर कट के झाड़ आंड के जी, वे तो बढ़ कौन सकते, ये हम तो लड़ना पड़े जी, मकान भी संभालना पड़े जी। औरत मजबूर है तो उस औरत ने सारा देश के तो और किसने देवेंगी, तो यह बात कहना चाहूंगा गांव तक जी। ये मंत्री तो कहा कि देख कौन जी पानी का हमने तो वाली है सलजाली और अपने वहाँ पे मिलन नाथ जी और मिलन रहे जी। मिलने का देखो, मैं ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि वो आके फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, समाधान किसी ने नहीं किया अभी तक, समाधान नहीं किया जी किसी ने। ये बात है भाई, वो अपनी सिर्फ राजनीति के लिए, कि कल को ये ना कह दे कि भाई जिस टाइम पे आपदा आई थी भी कौन आया, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, बिल्कुल सही बात है इनकी, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या उसके लिए क्या कुछ प्रयास किया? कोई भी प्रयास किया हो कि भाई हम मोटरें बेचते हैं या किसी को कोई जगह की इनके व्यवस्था करवाते हैं कि जिनके घरों में पानी बढ़ गया, अभी रहने के लिए तो चाहिए उनको, कहाँ जाए वो लोग? हाँ जी, गांव के कम से कम 800 मकान से गिर गए जी, 800 हाँ जी। किसी ने 6 बिना कोठी गाली, किसी बिना भरवाया जी, सारे गिर गए जी। उन्हें तो सारी जिंदगी भर की कमाई लगाई जी, वो कहाँ पे जाएगी जी। बिल्कुल सही बात है जी। देखो व्यक्ति अपने जीवन में एक ही बार बना पाता है, उसके बाद तो उसके बच्चे ही बनाएंगे, और जिसने एक बार बनाया मकान और वो गिर गया तो वो दोबारा बनाने के नहीं रहता है, क्योंकि जब पहले ही बनाते हैं तो कुछ पास होता है, कुछ उठाते हैं, तो वो उसका समय, काफी समय तो वो पूंजी उतारने में ही निकल जाता है। ये अपना तय लग गया जी। हाँ। सारी उम्र की मेहनत है जिसने लगा दी जी, वो मकान पड़ रही है, देख लो जी। ये बागवा कहाँ पे बैठेगी जी, चलिए तो बिना बिठा दे जी, उसकी 5 साल है, 10 साल है, केवल 2 साल है जी, वो कहाँ पे बैठेगी जी। देखो वो तो सरकारों से अपील कर सकते हैं हम, भाई सरकारें करें उसके लिए, तो क्यों सरकार की ही जिम्मेदारी होती है व्यक्ति के जनजीवन की। भाई जब बाढ़ आता है, सूखा आता है, तो उनको, क्योंकि टैक्स देता है हर व्यक्ति देश का है जो, वो टैक्स देता है, और वो टैक्स इसीलिए होता है कि कहीं भी कोई महामारी आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, सूखा पड़ जाए, जिस प्रकार फसल का मुआवजा देते हैं, तो बाढ़ का भी इसी प्रकार जहां नुकसान होता है तो उनको उनकी भरपाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखो, सरकार करे ना करे, लेकिन मानवता का धर्म यही कहता है कि पहले जो भी ग्रामीण है, आसपास के जो लोग हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि वो जिनके ऊपर भी ये आपदा आई है कि उनका वो सहयोग करें। हम पंजाब की बात करें, वे लोग मना कर गए कि आप सामग्री लेकर के ना आइए, क्योंकि आसपास के जितने भी एरिया थे, चाहे हम पंजाब की भी बात कर ले, जो सूखा एरिया था, उन्होंने भी अपने जी जान लगा दिया, ट्रैक्टर अड़ा दिया है वहां पर। वो लोग कहते हैं कि बहुत हो गया, अब वेस्ट हो रहा है, अब ना आइए लेकर के। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आपके क्षेत्र में भी, जहां पर भी हरियाणा के जिस क्षेत्र में लग रहा है कि वहां पर लोग, उनका जनजीवन बिल्कुल प्रभावित हो चुका, परेशान है, वो सामान उठाने के लिए मजबूर है, तो आपसे जो भी हेल्प हो पाती है इंसानियत के नाते, तो आप वहां पर जाइए, पता कीजिए उनका। और हमारा मकसद भी यही है दिखाने का कि आपको पता लगे कि अपने किस क्षेत्र में कहाँ पर जो पानी का प्रकोप ज्यादा है, तो वहां जाकर के आप लोगों से मिलिए, और जो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, वो आप सेवा, उनकी सहायता जरूर करिए।